जय श्री कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल फिट विद पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज है हमारा 30 डेज चैलेंज का डे 6। तो आज मैं यहाँ पर 5 बजे उठी थी, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा बेटा 2-3 दिन से परेशान कर रहा है, तो मुझे उठने में थोड़ा लेट हो जाता है। डेली मैं 4 बजे उठती हूँ, लेकिन उसको सुलाने में ही मुझे 5 बज जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने टेरेस को क्लीन किया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा वॉकिंग किया था। इस तरह से डेली सुबह में मैं अपना रूटीन रखती हूँ। और सुबह में मैं जो वीडियो बनाती थी सुबह उठने का, बेड पे भगवान के जाप करने का, तो वो वीडियो मैं 3-4 दिन से नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही लाइट ऑन करती हूँ तो मेरा बेटा उठ जाता है। तो यहाँ पे मेरा डेली 5 से 6 डेली रूटीन रहता है कि झाड़ू वगैरह लगाना, क्योंकि अगर फिर मेरा बेटा उठ जाता है तो उसके बाद मैं अच्छे से काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। तो कभी यहाँ चढ़ता है, कभी वहाँ चढ़ता है, तो गिरने का डर रहता है, इसलिए उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, काम तो पूरी ज़िंदगी का लगा है, लेकिन बच्चों को संभालना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपना डस्टिंग वगैरह करने के लिए, सोफ़ा क्लीन किया था। उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह निकाला था। सुबह सुबह काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना कि सुबह में जल्दी उठकर और अपने घर का सारा काम क्लीन करके और फिर आप फ्री होके जो एक्सरसाइज करोगे ना, तो उस एक्सरसाइज में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि जब हमारा काम नहीं होता है और हम एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो हमें ये फील होता है कि यार काम पड़ा है, हम कैसे एक्सरसाइज करें। तो इस तरह से आप रात को थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश कीजिए और सुबह में थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। मैं तो नहीं सो पाती हूँ जल्दी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं सुबह में ट्राई करती हूँ कि मैं जल्दी उठ जाऊँ। और ज़रूरी नहीं है कि आप रात को ही अपनी नींद पूरी करें। जब आपको दिन में थोड़ा टाइम मिलता है, आप 1-1 घंटे की नैप ले सकते हैं। तो उस तरह से आपको पूरे दिन में 7 से 8 घंटे की अपनी नींद कंप्लीट करनी रहती है। तो यहाँ पे आज थोड़े जाले वगैरह हो गए थे, तो वो सब क्लीन कर रही थी मैं। थोड़े थोड़े दिन में ये सब क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और वैसे भी हमारे घर के सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। इसलिए हमें कम से कम पूरे दिन में 5 से 6 बार झाड़ू वगैरह निकालनी पड़ती है। लेकिन मैं आपके साथ पूरा डेली रूटीन शेयर नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, हम लेडीज़ों को पूरे दिन घर में 100 काम होते हैं। अगर मैं सबका शूट करने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं हर चीज़ का वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, और ना ही मैं करती हूँ। क्योंकि देखिए, बहुत काम होते हैं बच्चों के साथ। मतलब पूरे दिन में मैं कम से कम 6 बार झाड़ू निकालती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ 2 ही बार शेयर करती हूँ, सुबह में और शाम को। तो इस तरह से मैं यहाँ पर अपने नीचे भी, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, उसका कंपाउंड वगैरह भी क्लीन कर देते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम नीचे ही हमारा घर गंदा रहेगा तो ऊपर तो ऑब्वियसली मिट्टी आनी ही आनी है। तो इस वजह से हम पूरा घर क्लीन करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब मैं जो चीज़ें बनाती हूँ वही चीज़ें बनाकर ही अपना वेट लॉस करें। आपके घर में जो अवेलेबल हो वो खा के भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। मैंने जैसे कि बताया था आपको पहले की वीडियो में कि वेट लॉस करने के लिए जो हम डाइट लेते हैं उसकी क्वांटिटी मैटर करती है। आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, ये नहीं है कि आप एक साथ बैठकर और 2 रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये सब खा रहे हो। तो इस तरह से आपको नहीं खाना है। आपको अपनी लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। चाहे 5 बार खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाइए। तो यहाँ पर 6 बज चुके थे और मैंने अपना धनिया का पानी ले लिया था। जैसे कि मैंने बताया था कि इस पानी से थायराइड बहुत कंट्रोल में रहता है। इसलिए जिस लोगों को थायराइड है उन्हें सुबह में खाली पेट इस पानी को पीना चाहिए। और इसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और 1 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद यहाँ मैं पोछा वगैरह लगा दिया था। देख सकते हो आप कि कल मैं थोड़ा लेट हो गई थी, कल दिन भी उग गया था। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया था, क्योंकि कल हमारे लाड़े सर जी 5 बजे के उठ गए थे। उसके बाद मैं यहाँ नहा धोकर अपने पूजा पाठ करने के लिए आ गई थी। देखिए, हमारे घर का जो सबसे पीसफुल प्लेस होता है वो होता है हमारा मंदिर। यहाँ पर आके हम हमारी सारी टेंशन भूल जाते हैं। और मुझे तो मंदिर में आकर इतना अच्छा लगता है। मैं 10 मिनट मेरी पूजा हो जाती है, उसके बाद भी मैं 10 मिनट तक भगवान के सामने बैठती हूँ।
और हमें हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भगवान देखिए दुख देता है तो दुख के साथ सुख भी देता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने सूर्य को पानी चढ़ाने, उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह सुखाए थे। और आज मैं थोड़ा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि आज मेरा मूड भी ठीक नहीं था। एक्चुअली इवनिंग में क्या है, शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मॉर्निंग में तो मैं, मेरी सास और मेरी ननद हम तीन ही होते हैं, लेकिन इवनिंग में मेरे देवर, मेरे हस्बैंड सब लोग होते हैं तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, उनके सामने शर्म आती है शूट करने की। इस वजह से मैं शाम का शूट कम कर पाती हूँ। सुबह में जितना हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। और आज थोड़ा मूड भी ठीक नहीं था क्योंकि आज मेरी एक कज़िन सिस्टर है, उनके जेठ जी, उनकी डेथ हो गई थी सैटरडे को। तो आज मुझे उन्हें मिलने जाना था और मैं उन्हें मिल के आई थी। जो उनकी जिठानी है दीदी, उन्हें मिलकर आई थी। उनको देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था, तो इस वजह से मूड थोड़ा अपसेट था। क्योंकि जो उनके जेठ थे वो अभी 45 ईयर्स की एज थी और उसमें उनको अटैक आ गया था। तो ये सब चीज़ें सुनकर और देखकर थोड़ा माइंड अपसेट हो गया था। और वो अपने आप को बहुत फिट रखते थे, उसके बाद भी उनको ये हुआ था। तो बस यही सब चीज़ें मैं सोच रही थी और इसलिए मैं आज शाम का शूट बहुत ही कम कर पाई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर रोड वगैरह क्लीन कर देती हूँ। देखिए हमारे यहाँ पे रोड क्लीन करने वाले अंकल भी आते हैं, लेकिन मुझे है ना किसी का काम बहुत पसंद नहीं आता है। उसमें झाड़ू पोछे में तो मैं बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हूँ, मुझे किसी का काम इतना पसंद नहीं आता है, इसलिए मैंने वो अंकल को नहीं लगवाया और मैं अपने आप ही अपना रोड वगैरह सारा कुछ क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद। वो वाला शूट मेरी बेटी ने ही किया था, वो स्कूल जा रही थी और शूट कर रही थी मेरा। उसके बाद मैं यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह क्लीन करके अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। सुबह सुबह में चाय नाश्ता के जो बर्तन होते हैं वो कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वही बस यहाँ पर मैं क्लीन कर रही थी। सारे इकट्ठे कर लेते हैं, उसके बाद ही हम उसे क्लीन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे से कॉरपोरेशन का पानी लाना पड़ता है क्योंकि खाने पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से मैं नीचे जाकर उसका वो पानी लेकर आई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी की थी, साथ साथ में मैं लंच की भी प्रिपरेशन कर ही लेती हूँ ताकि मैं फिर फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे 10 से 11 लाइव आना होता है। तो इस वजह से मैं फटाफट से सारा काम ख़त्म करके और फिर 10 से 11 फ्री होके वर्कआउट करती हूँ और आप लोगों को करवाती हूँ। तो आज हम ब्रेकफास्ट में बनाने वाले थे आटा ब्रेड सैंडविच। एक्चुअली मेरे परसों मैंने आटा ब्रेड सैंडविच बनाई थी, तो मेरे पास थोड़ी सी ब्रेड अवेलेबल थी। ज़रूरी नहीं है कि आपने कल या परसों ही खाई है तो आप अभी मत खाइए। अगर आपके पास वो चीज़ है और वो चीज़ ख़राब हो जाएगी तो आपको उसका यूज़ कर लेना चाहिए। यहाँ पे प्याज इतनी आँखों में लग रही थी। और आटा ब्रेड सैंडविच की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर जाके देखने के लिए मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से करती हूँ तो इसको बहुत अच्छा लगता है, कितना खुश हो रहा है। उसे भी चॉपिंग वगैरह करना इसमें मशीन में बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिन इसकी इसी तरह से मस्ती चलती है। ये देखिए अब इसको प्लेटफॉर्म पे चढ़ना वगैरह आ गया है तो पूरे दिन इसी तरह से ये प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाता है, लेकिन डर लगता है कहीं कुछ गर्म चीज़ ना पकड़ ले। और यहाँ पे मेरी सैंडविच बनकर रेडी हो चुकी थी। उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हम दोनों इसे अच्छे से बैठकर खा रहे थे। थोड़ी देर हम सुबह में इस तरह से बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। वैसे बातें तो हमारी पूरे दिन ही चलती है काम करते करते भी, क्योंकि मेरा और मेरी सिस्टर इन लॉ का बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ से मेरी बहुत अच्छी पटती है। उसके बाद यहाँ पर मैं लंच नहीं किया था आज, क्योंकि मैंने बताया कि मैं बाहर गई थी इसलिए मैं लंच नहीं कर पाई थी। 1 घंटे का वर्कआउट करके फिर मैंने अपनी मिड इवनिंग मील ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए। आज मैंने वाटरमेलन की स्मूदी ली थी, उसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पर लेके आऊँगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा।
तो आप लोग भी कोशिश कीजिए। देखिए वेट लॉस में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने आज ही वेट लॉस स्टार्ट किया है और आपको 3-4 दिन में फ़र्क दिखने लग जाए। आप उस चीज़ में टाइम लगता है, इसलिए पेशेंस के साथ आप वेट लॉस कीजिए। आप बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। आपके अंदर वो गट्स है कि आप जो चाहो वो आप कर सकते हो। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट कीजिए और अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करवाइए कि नहीं, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से अगर आप मोटिवेट रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ मैं और मेरे मदर इन लॉ हम मिल बांट के सारा काम करते हैं। मम्मी जी यहाँ पर सब्जी वगैरह बना रहे थे और मैं अपनी स्मूदी बना रही थी। आप मेरी फेस पे से भी देख सकते हो, आज मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। और यहाँ पर मेरी स्मूदी बन के रेडी हो चुकी थी। तो अब मिलते हैं हम डे 7 कल के व्लॉग में।